हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं हूं तारिक अनवर। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है आपका मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं और फिर उसका कॉन्जुगेट भी फाइंड आउट करते हैं। साथ साथ इसका कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मॉडुलस और कॉन्जुगेट का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मॉडुलस और कॉन्जुगेट है उसका प्रॉपर्टीज अगर आपको प्रॉपर्ली मालूम है तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन के साथ बहुत इजीली डील कर सकते हैं। तो आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वन बाय वन हम लोग मॉडुलस और कॉन्जुगेट के बारे में समझते हैं और साथ साथ उसका क्या प्रॉपर्टीज है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। ठीक है, उस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आते हैं कि मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हम लोग मॉडुलस किस तरह से फाइंड आउट करते हैं या निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको ये बताया गया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, अगर आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको आप पॉइंट के फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग पॉइंट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, या इसी को आर्गन प्लेन भी बोलते हैं, गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, है ना, इसको पॉइंट के फॉर्म में कुछ इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। अब आ जाइए, ये आपका ओरिजिन हुआ। यहां से ये जो इसका हाइट होगा ये कितना होगा, y, और ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस होगा इसका x होगा। ठीक है, अब आ जाइए, इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए हम P बोल लेते हैं। ठीक है, तो ओरिजिन से इस P पॉइंट को ज्वाइन कीजिए आप। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे हैं ये कितना होगा, आपका राइट एंगल होगा। ठीक है, तो OP जो यहां से होगा, ठीक है, OP क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यानी क्या हुआ, ओपी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, क्या है ये आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब आते हैं, ठीक है, इस चीज को समझाने के लिए पहले ये चीज करना जरूरी था, क्योंकि जब मॉडुलस लेंगे तो यही आपको आने वाला है। तो अब आ जाइए, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो मॉडुलस होगा कुछ इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं, मॉड z। ठीक है, और ये जो इक्वल होता है ये अंडर रूट आपके एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका, यही मतलब हुआ, देख पा रहे हैं। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको गिवन है, अगर आप उसका मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं, मोड निकालते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, जो आपका रियल पार्ट है उसका स्क्वायर कर लीजिए और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर कर लीजिए। सिंपल सी बात है, और रूट के अंदर में डाल के ऐड कर लीजिए, है ना, क्लियर है। तो जब आप मॉड निकाल रहे हैं तो कुछ इस तरह से ये आपका आ रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपको मालूम है ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक पॉइंट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। जब इस तरह से रिप्रेजेंट किए तो आप देख पा रहे हैं ये जो ओपी है ये क्या दे रहा है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या मतलब हुआ इसका, कि ये जो पॉइंट है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, यानी कहने का मतलब कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, अगर उसका आप मॉड निकाल रहे हैं तो क्या है, उस पॉइंट का, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस देगा। वो क्या देगा, जो भी पॉइंट है उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस। ठीक है, तो यही रहा आपका मॉडुलस, कि किस तरह से हम लोग किसी भी दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एक लेते हैं छोटा सा। जैसे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 4i। ठीक है, इसका मोड आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मोड निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, है ना, जो कि आपका 9 और प्लस 16 25, यानी ये 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपका ऐसा रहा, ठीक है,
कि -3 + 4i, ठीक है। इसका अगर मॉड निकालना है, करना कुछ नहीं है, ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। बस रूट लगाइए और दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये 9 और प्लस ये आपका 16, यानी वापस से फिर आपका ये 5 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो यही रहा मॉडुलस, कि किसी भी दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग मॉडुलस किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और उसका ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग है, ठीक है। तो अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + iy है, तो उसका अगर मॉड निकालना है तो √x² + y², यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर लीजिए। और इसका क्या मीनिंग होता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उसको हम लोग एक पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो मॉडुलस देगा आपका, ठीक है। अब आ जाइए कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कि अगर आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो इसका हम लोग कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका जो कॉन्जुगेट होगा उसको हम लोग z बार से रिप्रेजेंट करेंगे, किस चीज से, z बार, ठीक है। और ये कितना के बराबर हो जाएगा, तो इधर भी पहले बार डाल लीजिए, ठीक है। और करना क्या है, बस यहाँ बीच का साइन आप चेंज कर दीजिएगा। तो ये रहा, यानी कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, अगर उसका कॉन्जुगेट निकालना है तो इस तरह से हम लोग z बार से उसको लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट दिखा सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, इसका आपको कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। यानी 3, यहाँ बीच का साइन, रियल और इमेजिनरी के बीच का जो साइन है उसको चेंज कर दीजिए, ठीक है। ये माइनस कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, है ना। बहुत आसान सा है टॉपिक ये, ठीक है। कंजुगेट में करना क्या है, बस रियल और इमेजिनरी के बीच का साइन आपको चेंज कर देना है, ठीक है। तो यही रहा आपका कंजुगेट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट और प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन को जो कॉम्प्लेक्स नंबर से है ना, उसको डील करने में ये बहुत हेल्प करता है, ठीक है ना। तो इसलिए जितना भी प्रॉपर्टीज है इसका अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिएगा इसको, ठीक है। तो आ जाइए, क्या प्रॉपर्टीज है ना कॉन्जुगेट का। तो पहला देखते हैं, पहला प्रॉपर्टी क्या है इसका, ठीक है। कि सबसे पहले अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, कि z = अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहला ही लिखिए कि x + iy है, ठीक है। तो अगर इसका आप 2 बार कॉन्जुगेट लेते हैं तो वापस से ये, या चलिए ऐसा ही लिखते हैं डायरेक्ट, कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसका 2 बार अगर आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो वापस से वो ही कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि लेट z = आपके पास x + iy, ठीक है। तो जब इसका आप कॉन्जुगेट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x - iy, है ना। फिर एक बार और लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये x - iy पे दोबारा से हो जाएगा और ये फिर आपका x + iy, और ये x + iy कितना के बराबर है, z के बराबर है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर 2 बार आप कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो वापस से वही कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये पहला प्रॉपर्टी था। सेकेंड आते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है, अगर उसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट होगा, ये आपका मॉड z के स्क्वायर के बराबर होगा, मॉड z के स्क्वायर के बराबर होगा। कैसे होगा देख लेते हैं, फिर से देख लीजिए। मान लेते हैं कि आपके पास z = x + iy एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या हो जाएगा, x - iy, ठीक है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कर लीजिए। तो देखिए यहां से z × z बार आपको करना है, ठीक है। तो z क्या है आपका, x + iy इंटू ये आपका x - iy, a + b इंटू a - b क्या होता है, a² -
बी स्क्वायर, यानी कुछ इस तरह से उस फॉर्मूला पे ये सेट हो गया। एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर है ना, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। आई स्क्वायर आपका कितना होता है? -1 है ना। स्टार्टिंग के ही लेक्चर में ये सब बताया जा चुका है, ठीक है। तो अभी अभी आपको बताए थे कि मॉड जेड कितना के बराबर होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, ठीक है। तो अभी आपके पास क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कब मिलेगा? जब इधर आप स्क्वायरिंग कर लीजिएगा इस तरह से, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब आप इसको मॉड जेड का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका दूसरा प्रॉपर्टी, ठीक है। ये सब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, बहुत हेल्प करेगा आपको क्वेश्चन के साथ डील करने में, ठीक है। तीसरा तीसरा क्या है कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 है, ठीक है। इसका अगर आप दोनों का, है ना, दोनों को ऐड करके अगर आप बार करते हैं तो ये बराबर होगा अगर आप इसका सेपरेट सेपरेट भी कर दें, ठीक है ना, ये इक्वल होगा, ठीक है। कर ले, प्रूफ देख लेते हैं। मान लेते हैं कि लेट Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस IY1 एंड Z2 इज इक्वल टू मान लेते हैं x2 प्लस IY2, ठीक है। तो यहां से इसका अगर आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका? x1 माइनस IY1, और यहां से इसका अगर कॉन्जुगेट लेते हैं तो x2 माइनस IY2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब आ जाइए, पहले हम Z1 प्लस Z2 करते हैं, Z1 प्लस Z2, ठीक है। तो देखिए रियल पार्ट के साथ जुड़ेगा, x1 प्लस x2 और प्लस यहां से I कॉमन कर लीजिए, y1 और प्लस y2, ये रहा, ठीक है। अब इसके बाद कुछ नहीं, इसका कॉन्जुगेट लीजिए, तो इधर भी इस पूरे पे कॉन्जुगेट डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x1 बार डालेंगे यहां से तो x2, और यहां माइनस आ जाएगा y1 प्लस y2। ये रहा आपका Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। अब इधर आते हैं, यहां से देख लीजिए, अब आपका है कि Z1 और प्लस Z2 अलग अलग करते हैं कंजुगेट लेके उसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? Z1 आपका, Z1 का कंजुगेट कितना हो जाएगा? x1 माइनस IY1 और प्लस x2 माइनस IY2, ठीक है। अब देखिए, अब रियल पार्ट एक साथ रखिए, x1 प्लस x2 और माइनस दोनों से कॉमन कर लीजिए I, तो ये y1 और प्लस y2 जो कि क्या है देखिए इसी के बराबर है, ठीक है। तो ये भी आपका रहा ये, ठीक है। इसी तरीके से जितना भी हो, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 जितना हो सबको आप सेपरेट सेपरेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, तीसरा हो गया, चौथा देखते हैं। चौथा प्रॉपर्टी जो आपका कॉन्जुगेट का है वो देख लेते हैं। चौथा में अगर माइनस हो कि Z1 और माइनस Z2 पे होल पे बार है तो इसको आप अलग अलग इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि अभी आप देखिए, ठीक है। पांचवा कि Z1 इंटू Z2 पे अगर बार हो तो आप इसको अलग अलग Z1 का बार इंटू Z2 का बार लिख सकते हैं, ठीक है। यहां भी इसी तरीके से Z1 आप x1 प्लस IY1 मान लीजिएगा और Z2 ये मान के प्रोडक्ट कीजिएगा, वो आएगा वैसा ही, ठीक है। तो चलिए 5 हो गया है। अब इसी पर आते हैं छठा कि अगर आपके पास Z1 Z2 Z3, ठीक है ना, इस तरह से n नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं? इसको भी वही जैसे अभी पीछे किए, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, इस तरह से Zn तक आप लिख सकते हैं अलग अलग, ठीक है ना, सब पे अलग अलग बार डाल के, ठीक है। अब आ जाइए, अब यहां से अब देख पा रहे हैं सब क्या है? इनटू में है, प्रोडक्ट में है ना। अगर ऐसा होता है कि Z1 Z2 Z3 है ना, Zn तक सब कितना के बराबर है? आपका Z के बराबर है ना। अगर यहां पर इन नंबर्स ऑफ क्या है? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर सब बराबर हो जाता है यानी जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सब एक हो जाता है यानी Z हो जाता है, ठीक है। तब क्या होगा? तो तब यहां से ये होगा
कि ये आपका z इंटू जेड इस तरह से n टाइम्स तक, ठीक है। और इधर में क्या हो जाएगा, z इस तरह से n टाइम्स तक। तो इधर क्या हो जाएगा, देखिए बार के अंदर में ये z का पावर कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा आपका, z बार का पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये भी एक आपका, यानी इसको सेवेंथ प्रॉपर्टी बोल लीजिए ना, ठीक है ना, अलग से एक आ गया आपका, है ना। तो इस तरह से आप एक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आठवां प्रॉपर्टी क्या है। आठवां कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये जो आपका होगा ये प्योरली रियल होगा। क्या होगा, प्योरली रियल। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा, है ना, कि z प्लस जेड बार जो होगा वो क्या होगा, प्योरली रियल होगा। रियल होगा तो कितना के बराबर हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये आपका यहां से 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z के बराबर हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आगे हम इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। कैसे हुआ, देखिए यहां से कि z तो आपका मान लीजिए z क्या है, x प्लस आई वाई है, ठीक है। इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, x माइनस आई वाई, ठीक है। तो अब दोनों को ऐड कीजिए, तो जब आप ऐड कीजिएगा तो z और प्लस z बार कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई और प्लस x माइनस आई वाई। ये इमेजिनरी पार्ट यहां से आपका निकल गया, क्या बचा, 2x बचा, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि ये आपका 2 टाइम्स x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो ये आठवां हो गया। नाइन्थ प्रॉपर्टी इसका देख लीजिए, नौवां क्या बोलता है। एक काम कीजिए, यहां पर एक, चलिए लास्ट में लिख देंगे, एक डिवाइड वाला भी छूट गया, तो चलिए पहले इसी को कंप्लीट करते हैं कि अगर z माइनस जेड बार अगर करते हैं तो 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बचेगा ये, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कि z माइनस जेड बार कीजिएगा तो ये प्योरली इमेजिनरी होगा, ठीक है। कर लेते हैं, z माइनस जेड बार है ना, z आपका x प्लस आई वाई है माइनस जेड बार, अभी यहाँ प्लस किए थे ना, अब माइनस कीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस x और प्लस आई वाई, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, z माइनस जेड बार और यहां से बच गया 2 आई वाई, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, प्योरली इमेजिनरी हुआ, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका नाइन्थ प्रॉपर्टी था। 10th देखते हैं, 10वां प्रॉपर्टी क्या है आपका, इसका जो छूट रहा था कि अगर इस तरह से z1 बाई z2 है, ठीक है, और इस पर बार है, ये z1 का बार बाई z2 का बार आप अलग अलग कर दीजिए, इक्वल होगा। तो इस तरह से ये आपका जो भी कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टीज था वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। एक बार चलिए फिर से सब पे नजर डाल लेते हैं, क्या क्या था आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज, इसको याद रखिएगा, ठीक है। पहला क्या था कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर 2 बार आप कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, वापस से वही कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिल जाएगा। सेकेंड जो है आपका वो क्या है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट के साथ अगर प्रोडक्ट लेते हैं आप तो मॉड z के बराबर होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा ये, ठीक है। आगे इसका हम लोग भरपूर यूज करने वाले, ठीक है। थर्ड क्या था कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड कीजिए उसके बाद उसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो बराबर होगा अगर आप सेपरेट सेपरेट दोनों को कॉन्जुगेट लेके ऐड कर लेते हैं तो, ठीक है। सेम कहानी आपके साथ आपका माइनस के साथ होगा, और फिर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट में है तभी भी वही कहानी है, ठीक है। सेम वो जो 5 नंबर जो था उसी का ये पार्ट है कि अगर बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको प्रोडक्ट में है, ठीक है ना, तो वैसा ही कर सकते हैं आप, ठीक है ना, Z1 Z2 Z3 सबका अलग अलग
बार लेके इंटू कीजिए, सब बराबर होगा। ठीक है, अब इसी का ये एक स्पेशल केस है क्या, कि अगर Z1 Z2 Z3 जितना भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर वो Z के बराबर हो जाता है तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आएगा, देखिए ये बार के अंदर अगर मल्टीप्लाई लेते हैं तो क्या हो जाएगा, Z का पावर n, इसका बार, ये बराबर होगा Z का पावर Z का बार उसका पावर n। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है क्या, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कॉन्जुगेट के साथ अगर हम ऐड करते हैं तो यहां से जो आपको मिलेगा वो क्या होगा, प्योरली रियल, और ये कितना के बराबर होगा, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z के। ठीक है, और अगर माइनस करते हैं तो 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z होगा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मॉडुलस का प्रॉपर्टी। ठीक है ना, कि मॉडुलस में क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी तो हम वही लिखेंगे एक जो आपको कॉन्जुगेट में यूज किए थे, क्या, कि Z इंटू Z बार जो होगा वो मॉड Z के बराबर होगा, स्क्वायर के, है ना, मॉड आ रहा है इसलिए मॉड में इस प्रॉपर्टी को डाल दिए। ठीक है ना, याद रखिए। चलिए, सेकेंड जो प्रॉपर्टी है आपका क्या, कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से मॉड में इनटू में, ठीक है, तो यहां से भी आप इसको अलग अलग Z1 का बार और इंटू Z2 का बार लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, अब आ जाइए यहां से, देखिए कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि Z1 आपका x1 प्लस i/1 है और Z2 जो है वो आपका x2 प्लस i/2 है ना। तो जब आप इस दोनों का प्रोडक्ट कीजिएगा, ठीक है, तो Z1 इंटू Z2 कितना हो जाएगा, इसको इंटू कीजिए, x1 x2 प्लस इससे करेंगे तो x1 y2 इंटू आई हो जाएगा, और प्लस फिर आप i/1 से कीजिए तो i x2 y1 और प्लस i/1 इंटू i/2 है ना, तो आई स्क्वायर यानी माइनस हो जाएगा, और ये y1 y2। ठीक है, रियल पार्ट को एक साथ कीजिए और इमेजिनरी को एक साथ रखिए, है ना, x1 y2 और प्लस x2 y1। ठीक है, ये रहा आपका दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसका मॉड लीजिए आप। ठीक है, कैसे करना है, रियल पार्ट आपका ये दिख रहा है, x1 x2 माइनस y1 y2 का स्क्वायर, y1 y2 का स्क्वायर, और यहां से ये आपका हो जाएगा x1 y2 और प्लस x2 y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो रहा Z1 और Z2 का। आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहां से देखिए, यहां से आपका Z1 का मॉड कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x1 का स्क्वायर और प्लस y1 का स्क्वायर, और यहां से आपका Z2 का जो मॉड होगा वो कितना हो जाएगा, x2 का स्क्वायर और y2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस दोनों को अलग अलग इंटू करते हैं। ठीक है, तो जब अलग अलग आप इंटू कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इस दोनों को इंटू कीजिए, है ना। अब इस दोनों को जब आप इंटू करेंगे यहां से तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, और यहां से x2 का स्क्वायर और प्लस y2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इंटू कीजिए, इंटू करेंगे यहां से, एक काम कीजिए, आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लीजिए। ठीक है ना, स्क्वायरिंग कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, यहां से x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, और ये आपका y2 का स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, तो 2x1 x2 y1 y2 होगा। ठीक है, और प्लस यहां से स्क्वायरिंग कीजिएगा तो x1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर, और ये x2 का स्क्वायर और फिर y1 का स्क्वायर, और प्लस 2 ये दोनों का प्रोडक्ट यानी x1 x2 y1
y2, ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, इसमें और इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है? x1 अगर आप यहां से कॉमन कर लेते हैं, x1 का स्क्वायर, तो यहाँ x2 का स्क्वायर और यहाँ y2 का स्क्वायर बच जाएगा। क्या बच जाएगा? x2 का स्क्वायर और प्लस y2 का स्क्वायर प्लस, तो इस दोनों से आप कॉमन कर लिए, यहां से और यहां से। ठीक है, अब इस दोनों में देखिए y1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर है और यहाँ y1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर है, तो यहां से आप y1 का स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। y1 का स्क्वायर अगर आप कॉमन करते हैं, क्या हो जाएगा? y2 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर बचेगा, यानी यहां से x2 का स्क्वायर और प्लस y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस दोनों से में क्या कॉमन दिख रहा है? ये कॉमन दिख रहा है, इसको कॉमन कीजिएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा? ठीक है, जो कि इसके बराबर है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं कि क्या, कि Z1 इंटू Z2 यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले प्रोडक्ट करें, उसके बाद उसका मॉडुलस ले, वो बराबर होगा अगर आप सेपरेट सेपरेट भी मॉडुलस लेते हैं तो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपको यहां पर ये है कि इस चीज को, इसका जो ये प्रॉपर्टीज है ये याद रखिएगा, है ना। प्रूफ तो हम बता दिए हैं, चलिए ठीक है, मगर ये आपको याद रखना है मेनली। ठीक है ना, कि क्या रिजल्ट होता है। ठीक है, अब आ जाइए यहां से, तो जैसे लास्ट कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टीज में हम लोग देखे थे, तो सेम काम यहां भी अगर हम लोग कर ले, कि अगर आपके पास यहां से तीसरा, कि अगर Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इस तरह से अगर आपके पास n कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, तो अब ऐसा भी कर सकते हैं, है ना, दो के साथ कर सकते हैं तो n के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर Z3 Zn तक, है ना, क्लियर है। अब आइए, अब अगर ऐसा होता है कि ये आपका Z1 Z2 Z3 सब बराबर हो जाता है Z के, ठीक है, तब क्या कहानी होगा? कहानी तो यही होगा, यहां से देख लीजिए, ये सब के जगह पर आप Z रख दीजिए, Z इंटू Z n टाइम्स, और इधर फिर ये आपका Z Z Z n टाइम्स। ठीक है, तो यहां से ये मॉड के अंदर में क्या हो जाएगा? Z का पावर n हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? मॉड Z का पावर n हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये आया तो इसको चौथा नंबर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या इसी में रहने दीजिए, तीन में ही आपका मर्जी, जैसा करना हो कर लीजिएगा। ठीक है, अब आ जाइए, नेक्स्ट है क्या क्या हुआ? प्रोडक्ट में हो गया ना, यहां तक आपका 3 4 नंबर ये हो गया, प्रोडक्ट में हो गया। चलिए, पांचवा देखते हैं कि अगर इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप डिवाइड करके मॉड कर रहे हैं, तो आप यहां से इसको अलग अलग भी कर दे सकते हैं। ठीक है, पांचवा। छठा प्रॉपर्टी देखिए क्या है, कि Z1 और प्लस Z2 का जो मॉड होता है, मैग्नीट्यूड मॉडुलस, ठीक है ना, ये लेस देन और इक्वल होता है आपके, अगर आप अलग अलग करें ये Z2। ठीक है, तो क्या है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप ऐड करके उसका मॉड लेते हैं, ठीक है, तो ये अलग अलग अगर आप दोनों का मॉड लेते हैं तो ये बड़ा होगा, है ना। यानी कहने का मतलब कि Z1 प्लस Z2 जो होगा उसका मॉड वो लेस देन इक्वल होगा आपके Z1 का मॉड और प्लस Z2 के मॉड के। तो चलिए इसका प्रूफ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आ जाइए, अभी अभी आपको प्रॉपर्टी बताया गया क्या, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कॉन्जुगेट के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मॉड Z के स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो ऐसा अगर होता है तो चलिए यहां से देख लेते हैं कि ये Z1 और प्लस Z2 का स्क्वायर करते हैं हम यहां से, और इसको हम Z1 प्लस Z2 और इनटू ये Z1 और प्लस Z2 इसका कॉन्जुगेट इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, और अभी अभी आपको कॉन्जुगेट के
प्रॉपर्टी में बताया गया था कि इस तरह से अगर प्लस में हो तो इसको अलग अलग आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अब कीजिए, प्रोडक्ट लीजिए, Z1 से इंटू कीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, Z1 और Z1 का पार, प्लस Z2 से कीजिए तो Z2 और इंटू Z1 का पार, प्लस अब फिर इससे Z2 में कर लीजिए तो यहाँ से Z1 और Z2 पे बार, और यहाँ से ये फिर Z2 और Z2 पे बार हो जाएगा। ठीक है ना, देख लीजिए इसी प्रॉपर्टी से। फिर आ जाइए इसी प्रॉपर्टी से, ये दोनों क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, और ये Z2 वाला भी क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस यहां से ये क्या हो जाएगा Z1 इंटू Z2 का बार, और प्लस यहां Z2 इंटू Z1 का बार है, Z2 इंटू Z1 का बार है। ठीक है, अब हमको इसी के साथ डील करना है कि इसके साथ ये तो चलिए स्क्वायर आ गया, सारा डिसीजन यही देगा। ठीक है ना, सारा डिसीजन यही देने वाला है कि क्या होगा। ठीक है, अब आ जाइए, अब यहां पर जरा गौर से देखिएगा कि आपको मालूम है, बताया गया है कि 2 बार अगर करेंगे तो वापस से कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। ठीक है, तो Z2 यहां पर दिख रहा है, इसको अगर हम 2 बार कर दे तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए कर दिए, आगे बढ़ते हैं। Z1 का स्क्वायर, यहां से ये Z2 का स्क्वायर, प्लस यहां से Z1 Z2 पे बार, और प्लस यहां से आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये आपका Z1 और इंटू Z2 के बार का होल बार, ऐसा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, बताया गया है आपको कि अगर इस पे होल बार हो तो अलग अलग आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को तो कर रहे हैं ना, यहाँ देखिए अलग अलग है तो एक डाल दिए, है ना, Z2 पर 2 था तो एक है, एक ऊपर में है। ठीक है, अब आ जाइए, यहां तक क्लियर है। अब फिर आपको एक प्रॉपर्टी बताया गया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से ऐड करते हैं तो वो क्या, कॉन्जुगेट के साथ ऐड करने से क्या मिलता है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z मिलता है। ठीक है, तो यहाँ क्या ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, हाँ, ये Z1 और Z2 का जो बार है उसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानिए, इसको एक मानिए, तो देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ और इसका ये कॉन्जुगेट हुआ, हुआ ना, तो ये क्या देगा रिजल्ट, दोनों मिलके, ये दोनों मिलके क्या रिजल्ट देगा, बोलिए 2 टाइम्स, है ना, रियल पार्ट ऑफ, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ क्या देगा, Z1 इंटू Z2 का बार। ठीक है ना, ये कहानी जो अभी हम Z2 के साथ किए थे यहां भी कर सकते हैं, यानी ये जो ये आप ऐसा भी लेके आ सकते हैं, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 का बार इंटू Z2, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां तक क्लियर है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, अब एक चीज समझते हैं, और क्या, कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, ठीक है, इसका अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हैं, मॉडुलस लेते हैं, क्या होता है, ये होता है। ठीक है, इसका रियल पार्ट कितना है, x है। ठीक है, तो आप यहां से देख के बता सकते हैं क्या, कि इस दोनों में बड़ा कौन होगा, है ना, इस दोनों में ग्रेटर कौन होगा, तो सिंपल सी बात है, ये वाला जो होगा वो बड़ा होगा। तो याद रखिएगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो ऑलवेज क्या होगा, बड़ा होगा उसके रियल पार्ट से, उसके रियल पार्ट से। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अब ये चीज हो गया, तो अब इसी के साथ थोड़ा हमको डील करना है, क्या, कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, ठीक है, इसका जो मॉडुलस होगा, ठीक है, वो क्या होगा, लेस देन होगा और इक्वल टू, है ना, किसके, बोलिए Z1 इंटू Z, Z1 इंटू Z2। क्लियर है ना, बार है यहाँ तो इस पर बार डाल दीजिए। ठीक है, फिर यहां से आप इसको अलग अलग कर दीजिए, कर सकते हैं ना, अभी अभी मॉडुलस की प्रॉपर्टी में ये बताया गया। ठीक है,
तो ये Z2 का बार, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ से, ये Z1 हो जाएगा और Z2 का बार का जो मॉड होगा वो Z2 के ही बराबर होगा। अभी अभी कितना, छठा सातवां प्रॉपर्टी, चलिए वो लिख ही लीजिए, यहीं पे कहीं एडजस्ट कर लीजिए, है ना। क्या कि मॉड Z का जो मॉड होगा वो बराबर होगा Z बार के मॉड के, ठीक है। आ गया है यहाँ पे, है ना। एक्चुअली लास्ट में लिखते ही, मगर चलिए यहाँ पर आ गया, तो ये चीज अभी नहीं बताया गया था, तो यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ से इसको प्रूव कर लीजिए। अभी इसको स्टॉप कीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर आ गया है बीच में, तो इसको जरा डील कर लें, ठीक है। मॉड Z तो जान ही रहे हैं, अब आ जाइए Z बार कितना हो जाएगा, x माइनस आई वाई होगा, ठीक है। तो इसका अगर मॉड करते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर हो जाएगा, और मॉड Z भी आपका कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों बराबर होता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब ये चीज जब आ गया, अब आते हैं यहां से, तो क्या है आपके पास, आपके पास है Z1 और Z2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब आ जाइए, यही चीज था ना, इसी चीज को हम लोग यहाँ डील करके ये लेके आए, और ये क्या है, ग्रेटर और इक्वल इससे होगा। तो यानी कहने का मतलब ओवरऑल हम ये निकाल सकते हैं कि ये जो होगा वो आपका ये Z1 का स्क्वायर और प्लस Z2 का स्क्वायर और प्लस टू था ना यहाँ, और देख लीजिए रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 के जगह पर हम लोग क्या सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से फिर क्या आप लिख सकते हैं, यहां से Z1 और प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर, स्क्वायर हटाइए और पॉजिटिव वैल्यू लीजिए, ठीक है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, इसका जो मॉड होगा वो आपका लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस चीज को प्रूव कर सकते हैं, क्लियर है। अब आ जाइए छठा, सातवां प्रॉपर्टी देखते हैं। सेवेंथ क्या है आपका, कि अगर माइनस में हो, ठीक है, प्लस में क्या था, लेस देन हो रहा था, यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका Z1 और माइनस मॉड ऑफ Z2 पे होगा, ठीक है। तो इस तरह से कौन कौन सा प्रॉपर्टी हुआ एक बार देख लिया जाए। एक, दो, तीसरा ये हुआ, चौथा उधर था, पांचवा, छठा, सातवां ये हो गया, आठवां, सात, सात था ना यहाँ, सातवां, आठवां प्रॉपर्टी था ये, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है और उसका क्या प्रॉपर्टी होता है, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है आपका। हाँ, तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में जो भी आपका मॉडुलस और कॉन्जुगेट से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स था वो डिस्कस किया जा चुका है ना। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, प्रॉपर्टीज जो भी बताया गया आपको कॉन्जुगेट और मॉडुलस का वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू।